मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि ये 500 का नोट मुझे ऑफिस में पड़ा हुआ मिला है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप में से किसका है? देखो, एक बार अच्छे से सोच लो, क्योंकि मैं फिर से पूछ रही हूँ। इस 500 के नोट के साथ मुझे ये 500 की गड्डी भी मिली है। मेम साहब, ये पैसों की गड्डी मेरी है। मैम, ये बकवास कर रहा है। इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के पास इतने सारे पैसे क्या करेंगे? मुझे ना अभी याद आया, सुबह ना घर से निकलते टाइम मेरे पापा ने दिए थे मुझे इतने सारे पैसे। बोल रहे थे कि बैंक में डलवा दियो। वो पक्का मेरे पर्स से ना गिर गए होंगे। आपको मिल गए, आप वापस कर दीजिए। नहीं मैम, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। और तुम 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड हो, इतने सारे पैसे देखे नहीं और लालच आ गया। खैर छोड़ो, तुम्हारी गलती भी नहीं है। गरीब हो ना, कम सैलरी मिलती है, इतने पैसे देख के तो किसी को भी लालच आ जाएगा। लेकिन रिद्धि, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम इस ऑफिस की ही एम्प्लॉई हो और मैम के आगे झूठ बोल रही हो। सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे पास ना जेब में 10 रुपए भी नहीं होते हैं। खर्च करने में तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होती है। होंगे तो खर्च करेगी ना। मैम ये भी झूठ बोल रही है, ये पैसे मेरे हैं। एक्चुअली क्या है ना, मुझसे सुबह गिर गए थे और मैंने बहुत ढूंढे तो मुझे मिले नहीं। देखो अब आपको मिल गए, अच्छा हो गया ना, आप ही को मिले हैं। प्लीज आप मुझे दे दीजिए। मेम साहब, आप दोनों झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए मेम साहब, ये पैसे मेरे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैम, ये बकवास कर रहा है। तू एक बात बता, तेरे पास कहाँ से आ गए इतने सारे पैसे? 10,000 रुपए तेरी सैलरी है, बकवास कर रहा है यहाँ पर। मैम, मैं आपको कह रही हूँ, सुबह मेरे पापा ने ही दिए थे मुझे ये पैसे। आप मुझे वापस कर दीजिए। पर ये बात तुमने तब क्यों नहीं बताई जब मैंने तुम्हें ये 500 का नोट दिखाया था? एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैम ये तब भी तो बोल सकती थी ना, जब आपने ये 500 का नोट दिखाया। मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन इतने में ये आ गया। और इतने सारे जब आपने पैसे दिखाए, ये मेरे ही थे, मुझे तो पता ही था। पर ये लोग चोर थे ना, ये लोग अपने पैसे बताने लग गए इन पैसों को। खैर इनकी असलियत तो सामने आई कि ये लोग कैसे हैं। मैम प्लीज, आपके सामने आ गए हैं और इतने सारे पैसे हैं, प्लीज आप मुझे दे दीजिए, वरना मुझे घर पे बहुत डांट पड़ेगी। अरे पर मैं यकीन कैसे करूं कि तुम तीनों सच बोल रहे हो? क्योंकि तुम तीनों एक ही बात कह रहे हो कि ये पैसे तुम लोगों के हैं। और मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ? एक काम करते हैं, तुम रिद्धि, तुम और ईशु, तुम मेरे साथ अभी मेरे ऑफिस में आओ और बाकी के सभी लोग अपना अपना काम करिए। चलो मेरे साथ। मुझे बाहर कोई तमाशा नहीं करना था, इसलिए मैंने तुम तीनों को यहाँ अंदर बुलाया। अब तुम तीनों मुझे सच सच बताओ कि ये पैसे तुम तीनों में से हैं किसके? देखिए मैम, मैंने आपको बाहर भी बोला था, मैं यहाँ भी बोल रही हूँ। सच में मेरे पापा नहीं दिए मुझे पैसे बैंक में डलवाने के लिए। आप पता नहीं मेरी बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हैं। अरे बस करो, बाहर भी झूठ बोल रही थी और अंदर भी सेम ड्रामा। एटलीस्ट अंदर तो सच बोल दो। बाहर तो चलो लोग थे, तुम्हें शर्म आ रही होगी, तुमने झूठ बोला है। पर अंदर तो कोई भी नहीं है। रिद्धि सच बोल दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और मैम है ये तो ये माफ कर देंगी तुम्हें। ओ प्लीज इशू, हमें ना सबको पता है कि चिंदी चोर कौन है। तुम हो सबसे बड़ी। बकवास कर रही यहाँ पे। देखो, आपस में बहस मत करो। मैं तुम तीनों से एक बार फिर से कह रही हूँ, क्योंकि अगर तुम तीनों मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी और एक मौका भी दे दूंगी। पर सच तो बताओ। ये पैसे ना मैंने अपनी बहन की शादी के लिए किसी से उधार लिए थे। अगर मैं ये पैसे लेके गाँव नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। मैम कितना झूठा है ये। अब बहन की शादी का ड्रामा कर रहा है यहाँ पर। शर्म नहीं आती? इतनी सी चीजों के लिए अपनी फैमिली को बीच में ला रहे हो। अरे एक्सेप्ट कर लो, झूठ बोला है। अरे बस करो तुम तीनों, मैंने तुम्हें सच बोलने को कहा है, बहस करने के लिए नहीं। और ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, ऑफिस है मेरा, तो इसलिए तमीज में रहो। और हो क्या गया तुम तीनों को? सच बताने में तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? पर एक काम करती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सच का पता तो लगा कर रहूंगी, तभी मैं तुम्हें वापस करूंगी। अब जाओ। ईशु देख, सच्चाई तो तू भी जानती है। वो पैसे ना मेरे हैं ना तेरे हैं।
वो पैसे हो सकता है वो सिक्योरिटी गार्ड के हो। मेरे पास ना एक आइडिया है। अगर तू मैम को जाके ये बोल दे कि वो पैसे रिद्धि के हैं, तो हम उन पैसों में से आधा आधा कर सकते हैं। और वैसे भी अगर वो पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास चले भी गए तो हमें तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो बता। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, और तुम्हारा प्लान ना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन पैसे सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। तो इससे अच्छा है कि हम हाफ हाफ कर लें, और अगर मेरे कन्फेस करने से हमें वो पैसे मिल जाते हैं तो इसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। एक काम करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहिए अच्छे कामों के लिए, अभी चल के बात करते हैं। चलो चल। क्या हुआ? तुम दोनों वापस क्यों आ गई? एक्चुअली मैम, मुझे आपको सच बताना था। वो क्या है ना, इतने सारे पैसे देख के मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने आपसे झूठ बोल दिया। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्लीज़ मैम, आप मुझे माफ़ कर दो, और मैं चाहती हूँ कि जिसके पैसे हैं उसे वापस मिल जाए। प्लीज़ आप ये रिद्धि को पैसे दे दो वापस। अरे बस करो इशू, और कितना झूठ बोलोगी तुम? सच्चाई का पता मैं लगा चुकी हूँ, क्योंकि अभी अभी तरुण का फोन आया था मेरे पास और उसने मुझे बताया कि ये पैसे उसने सिक्योरिटी गार्ड को दिए थे उसकी मदद करने के लिए। एक सेकंड मैम, अगर उस सिक्योरिटी गार्ड को पैसे तरुण ने दिए थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने तब क्यों नहीं बोला, और अब क्यों बोल रहा है? और वैसे भी मैम, वो सिक्योरिटी गार्ड की बात पे आपको ट्रस्ट हो रहा है। हम इतने टाइम से आपकी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं है? पर मैंने गार्ड की बातों पे ट्रस्ट नहीं किया, मैंने तरुण की बात पे ट्रस्ट किया है, क्योंकि वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। उसी ने उसकी मदद की है क्योंकि उसकी बहन की शादी है, और वो नहीं चाहता था कि कंपनी में किसी को भी पता चले कि उसने उस गार्ड की मदद की है, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा तो सब लोग तरुण का मजाक बनाएंगे, क्योंकि वो एक छोटी नौकरी करता है और गार्ड को इतने पैसे देना ठीक नहीं है। सब लोग उसका मजाक बनाते, इसलिए उसने यही बेहतर समझा कि वो उसकी मदद भी कर दे और वो भी किसी को बिना बताए। पर तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, ये पैसे तुम्हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम दोनों झूठ पे झूठ बोलती गई कि ये पैसे तुम दोनों के हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों के पैसों को अपना बताते हुए? क्या तुम्हें यहाँ काम करने की कोई सैलरी नहीं मिलती, या तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी है? अरे सब चीज है तुम्हारे पास, लेकिन तुम दोनों को अपना काम ईमानदारी से करना नहीं आता। तुम लालच के चक्कर में झूठ बोलती गई, और तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो तुम दोनों का क्या होगा? मैम, वी आर रियली सॉरी। प्लीज़ प्लीज़ हमें एक मौका दे दीजिए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम दोनों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। देखिए मैम, हमें इस जॉब की बहुत जरूरत है, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखो, या तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस के पास फोन करूंगी और तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। निकलो यहाँ से। जी। देखा आपने, इंसान लालच के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठता है। वो ये नहीं सोचता कि अगर उनकी चोरी पकड़ी जाएगी तो उनके साथ क्या होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपका नुकसान हो। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।